देखिए, क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है, जिसमें तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई होती है ना। विनिमय दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली, है ना। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था, यानी पहले के जमाना, है ना। इसमें क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, है ना। लेकिन इसमें कठिनाई था। क्या था? कठिनाई, समस्या था। क्या सब था वह जानते हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाई थी वह आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, है ना। यानी कि हमको जो आवश्यकता है वो दूसरे व्यक्ति को, है ना, वही आवश्यकता है तब ना। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि यह एक प्रमुख कठिनाई है ना। ये क्या था? सबसे बड़ा कठिनाई। कैसे? तो किसी की एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, है ना। एक व्यक्ति की जो जरूरी है वो दूसरे व्यक्ति से क्या हो? मेल खा जाए। मेल खाने का मतलब क्या? जो हमको जरूरी है वो दूसरे व्यक्ति को होगा तब ना, है। हम जाएंगे उसके पास नहीं रहेगा तो वो मेल खाना क्या था, वो जल्दी नहीं होता था, है ना। और वस्तु विनिमय प्रणाली में ये कठिनाई था। ऐसा कभी संयोग होता था कि किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए। कभी कभी संयोग का बात नहीं हो जाता है कि उसी प्रकार से संयोग का बात होता था कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाता था, मिल जाता था। तो सबसे पहले कठिनाई ये था, है ना। दूसरा कठिनाई क्या था? मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, है ना। मूल्य के जो सामान्य मापक है, अभी क्या है, अभी कोई भी चीज है ना उसका मूल्य है, ये 25 रुपये, ये 40 रुपये, ये 100 रुपये, ऐसे करके, है ना। आप कोई भी चीज अदला बदली करिएगा तो उस हिसाब से बैठा के कहिएगा कि मेरा रुपया इतना बच गया है या मुझको इतना देना होता है ना। लेकिन पहले के जमाने में ऐसे नहीं था। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके, है ना। कोई ऐसा मापक नहीं था, मापने वाला नहीं था कि जो सभी को संतुष्ट कर सके, है ना। कि ये लो, हम तुमको मार्कर देते हैं तो हमको किताब दे, है ना। फिर भी उसमें अंतर होता। तो अभी मूल्य है इसलिए ना कि मान लो 50 रुपया बच गया या 10 रुपया बढ़ गया। उस समय में क्या होता था? ऐसा नहीं था, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, कोई भी सेवा का, कोई भी वस्तु का ठीक प्रकार से हम माप नहीं सकते थे, है ना। तीसरा क्या है? मूल्य संचय का अभाव। मूल्य संचय का अभाव का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को हम सुरक्षित रखें, है ना। हाँ, लोगों के द्वारा जो उत्पादित वस्तु के संचय की असुविधा थी। लोग ऐसे ऐसे वस्तु रखते थे कि जिसमें उसको सुरक्षित रखने में कठिनाई, है ना। अभी क्या करते हैं? अभी बेच देते हैं, ज्यादा खराब होने लगता है क्या, थोड़ा अच्छे में ही बेच देते हैं, पैसा होता है उसको बैंक में जमा। लेकिन पहले ऐसा बात नहीं था। अब कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। खाने वाला जो वस्तु है, मान लो कोई भी चीज है तो वो रखते ज्यादा दिन तक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक, ये भी एक कठिनाई। चौथा है स्व-विभाजन का अभाव। ऐसी वस्तु होती थी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, है ना। कुछ ऐसे भी वस्तु होते थे जिसको हम बांट नहीं सकते, है ना। क्या करते? बांट नहीं सकते, काट के दो भाग नहीं बांट सकते। अगर हम उसको बांटे तो हम उसका उपयोग नहीं करते। क्या करते? उपयोग जो है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, वो नष्ट हो जाता था। ये भी समस्या था। पांचवा था मूल्य हस्तांतरण की समस्या। देखो, इतना तकनीकी हो गया है, ठीक, कि इसमें आप क्या करते, घर बैठे कहीं से कहीं रुपया भेज देते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं या मंगा भी सकते हैं, कोई वस्तु होता है ना। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। मान लो कोई भी व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाते, है ना। एक स्थान से मान लो दूसरे स्थान तक कोई वस्तु को ले जाना है ना, तो हम कैसे ले जाते,
है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाते, ठीक। और ये कठिनाई होती थी कि जब अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था। मान लो यदि एक व्यक्ति यहाँ से दूसरे स्थान से चला गया, वो सब चीज उठा के नहीं लेके जाएगा, है ना, तो बहुत ऐसा चीज था जिसको उसको छोड़कर जाना पड़ता था, है ना। तो यह थे वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई, ठीक।